अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला इलाहा इल्लल्लाह शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिशा क़लीलन मा तशकुरून वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। वलक़द और यकीनन मक्कन्नाकुम हमने तुमको ठिकाना दिया, जगह दी, फ़िल अर्दी ज़मीन में, वजअलना और हमने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ीहा इस ज़मीन में, मआयिशा ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया माश। कलीलन मा तशकुरून थोड़े हैं जो इसका शुक्र अदा करते हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो इंसान को पैदा करने वाला है, और फिर उसके बाद जो इंसान को दरपेश आने वाले दुनिया के अंदर मसाइल है, उन सब का मसाइलों का हल जो है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करके नेमतों की सूरत में तुम्हें दे दिया है। आगे रब ताला ने इंसान को तंबीह की है, फरमाया कि कलीलन मा तशकुरून, ये जो नेमतें हैं ये खाते सब हैं, इस्तेमाल सब करते हैं, बस थोड़े हैं जो इनमें से रब का शुक्र अदा करते हैं। वैसे एक बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होती क्यों है। शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक ऐद किया था कि अल्लाह तो मुझे ज़िंदगी दे दे, मोहलत दे दे, मैं तेरी ये जो मखलूक है जिसके मुतालिक तूने मुझे कहा है कि इसको सजदा कर, तू मुझे मोहलत दे दे, मैं इनको तेरी तरफ आने नहीं दूंगा। तो शैतान जो दुश्मन था वो इंसान को गुमराह करके अपने रास्ते पर चला देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से दूर करके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है तो उसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि उसका जिसने खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं तो इंसानों का दुश्मन हूँ, तो उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये नसीहत की कि कलीलन मा तशकुरून, थोड़े से लोग हैं जो इस बात का शुक्र अदा करते हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो बात बयान कर दी, फरमाया कि वलक़द ख़लक़नाकुम, यकीनन हमने पैदा किया किनको, तुमको, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी शक्लें बनाई, सूरतें बनाई, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति, फिर हमने कहा फ़रिश्तों से, उसजुदू सजदा करो, लिआदम, आदम अलैहिस्सलाम को, यानी सब के सब ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, यानी सारों के सारों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को माना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। ये वो इब्लीस है जिसका आज हम हुक्म मानते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, और जिसकी बात को मानते मानते हम अपने जो असल मकसद है उससे दूर होते जा रहे हैं और अपने रब को नाराज़ करते जा रहे हैं। और वो इब्लीस अपने रब से झगड़ रहा है, किस बात पर कि रब्बा तूने मुझे वो हैसियत नहीं दी जो मेरी थी, तूने इन इंसानों को दी है, लिहाजा मैं तेरे इन इंसानों को नहीं छोड़ूंगा। और इंसान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखालफत करके उस इब्लीस के पीछे जा रहा है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाना ये चाह रहा है कि ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तुम्हें मुदय्यन और ख़ूबसूरत रास्ते दिखा करके तुम्हें जो तुम्हारा हकीकी मकसद है उससे दूर करना चाहता है। लिहाजा तुम अपने ज़िंदगी के मकसद को समझो और उस मकसद की तरफ लौट आओ। ये वही शैतान है जो आज तुम्हें खूबसूरत रास्ते और ख़ूबसूरत तरीके बना करके दिखाता है, जिसने इनकार किया था कि मैं इसको सजदा करूँ, मैं तो आला हूँ, यानी ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। आगे रब तआला बयान फरमाते हैं, लम यकुम मिनस साजिदीन, वो इनकारियों में से था, सजदा करने वालों में से नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इंसान को एक ये सोच दिया कि जिसके तुम पीछे चल रहे हो, जिसकी बात को मान रहे हो, जिसकी ख्वाहिशात पर अमल कर रहे हो, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, वो रब का भी नाफरमान है। और रब का नाफरमान बना इस वजह से था कि रब ताला ने तुम्हें उस पर ज़्यादा अहमियत और फ़क़ीयत दी थी। लिहाजा अपना मकाम को पहचानो और अपने दुश्मन को दुश्मन समझो। अल्लाह समझने अमल की तौफ़ीक़ दे। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।